प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कक्षा 10 में गद्यांश को हल करने के सही तरीके की चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के वर्तमान सत्र में 2 गद्यांश प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा और उसके आधार पर दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। मान लीजिए आपने इस गद्यांश को ले लिया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो पहले गद्यांश को आप समझें, तत्पश्चात इसकी व्याख्या को देखें। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। व्याख्या कुछ इस तरह से आप समझे मस्तिष्क में अपने। लेखक का विचार है कि आज विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली है। उसने तमाम ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जिनके कारण मनुष्य के पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई है, चाहे वह विकास के रूप में हो अथवा अस्त्र शस्त्र के रूप में हो। इस शक्ति का उपयोग जहां एक व्यक्ति या समूह, किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाएगा, वहीं किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात अपने विरोधी या समूह या विरोधी राष्ट्र के अवनति के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, उसके विनाश के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। लेखक का विचार है कि इसलिए हमें नैतिक भावना को जागृत रखना है, जीवंत रखना है और उसे जीवंत करने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी अपनाना है जो व्यक्ति के भीतर अहिंसा की भावना को प्रेरित करे, उसके भीतर से हिंसा की भावना को हटा दे और उसके भीतर त्याग की भावना को बढ़ाए, उसके भीतर लोभ की, वासना की, भोग की भावना को घटाए। इसके लिए नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। लेखक का विचार है कि जब तक नैतिक अंकुश नहीं होगा तब तक जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है वह हमारे लिए हितकर नहीं होगी। उसका उपयोग किसी न किसी के विनाश के लिए किया जाता ही रहेगा। यहाँ नैतिक अंकुश से तात्पर्य व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होने वाले दया, प्रेम, करुणा आदि से है। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। यानी एक प्रश्न गद्यांश में संदर्भ का होगा, एक रेखांकित अंश की व्याख्या का होगा और तीसरा प्रश्न ऐसा होगा जिसका उत्तर उसी गद्यांश में छिपा होगा या वह व्याकरण से संबंधित भी हो सकता है। यहाँ रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा, इतना है। तो आइए इसके उत्तर देने के तरीके देखें। जो वर्तमान ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें जो वर्णनात्मक प्रश्न होगा वह भी क्रम संख्या 1 से ही शुरू होगा और पहला ही प्रश्न गद्यांश का है। तो आप सबसे पहले लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर संकेत डाल देंगे और उसमें जिसको लेंगे, जैसे हमने आज विज्ञान से लेकर दबाए रखे को लिया है, तो आप इस तरह से संकेत भी बना देंगे जिससे पता चले कि आप अथवा के नीचे या ऊपर हल कर रहे हैं। फिर पहला प्रश्न संदर्भ का है तो आप संदर्भ हेडिंग डालें और सिंपल सा संदर्भ लिखें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसमें आपको गद्य संकलन शब्द नहीं लेना है क्योंकि वर्तमान किताब में ही सभी खंड एक साथ दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न में आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तत्पश्चात आप रेखांकित अंश देख चुके हैं, उसकी व्याख्या कुछ इस तरह से लिखें। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि बिना नैतिक अंकुश के विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि बिना नैतिक अंकुश के विज्ञान की शक्ति का उपयोग जहां किसी व्यक्ति या समूह की उन्नति के लिए किया जाएगा, वहीं उसका उपयोग
किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के पतन के लिए भी किया जाएगा। केवल इतना आपको इसमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न आप देख रहे हैं कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, तो उत्तर भी पैराग्राफ में छिपा है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ये पहली ही पंक्ति में आपको ऊपर मिल जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से परीक्षा में आने वाले किसी भी गद्यांश को आप देखें, उसे जरा सा समझें, तो कोई न कोई ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आप समझ सकेंगे कि वह किस पाठ का है। 4 ही पाठ आपके पाठ्यक्रम में है वर्तमान सत्र में, तो बड़े आराम से आप उसे पहचान सकेंगे, तो आपका संदर्भ सही होगा। इसके बाद व्याख्या के लिए कुछ अपने विचार मिक्स करेंगे तो व्याख्या अच्छी हो जाएगी। अंतिम प्रश्न को उसी पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे तो बड़े आराम से इसका भी उत्तर आप दे सकेंगे और इस तरह से आप पूरी 6 में 6 अंक प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं।